शुक्रवार को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक कंवर सिंह यादव की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश के वीर जवानों के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में आज तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में महेंद्रगढ़ शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक कंवर सिंह यादव के पहुंचने पर यह यात्रा उनकी अगुवाई में शाम 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर चौक से प्रारंभ हुई और डीएसपी कैंटीन यादव धर्मशाला बस स्टैंड शहीद तुलाराम चौक होते हुए महाराणा प्रताप चौक तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। भारतीय सेना के सम्मान में राष्ट्र गौरव की भावना से प्रेरित भारी संख्या में लोग भारतीय सेना और भारत माता की जयकारे और नारे लगाते हुए चले। तिरंगा यात्रा के समापन पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हुआ हाल ही का युद्ध एक अभूतपूर्व साहस और शौर्य की गाथा था। भारतीय सैनिकों ने बड़े सटीक और संयम तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारी संख्या में उनको मार गिराया। तो वहीं उन्होंने इस युद्ध की समाप्ति के फैसले को प्रधानमंत्री का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमारा मूल्य लक्ष्य देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी लंबा शस्त्र संघर्ष तक राष्ट्र हित में जरूरी न हो। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी समझदारी और संयम के साथ पाकिस्तान के पहल पर युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात जहां हमारे शत्रु देशों में असुरक्षा एवं बेचैनी है, तो वहीं देश को अपने सैनिकों पर गर्व है। हमारी बहादुर सेनाओं के हाथों में देश सुरक्षित है। ने बताया ये तिरंगा यात्रा, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है और तिरंगा हमारे देश का ही नहीं, हमारे एक एक भारतवासी का गौरव का प्रतीक है। और इस तिरंगा यात्रा को जो हमारे दिल में बसता है, जैसा कि आपने देखा हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने निडर होकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और ये भी कहा कि अगर इस देश पर आतंकवादी हमला होता है चोरी छिपे तो देश पर हमला माना जाएगा और आंख उठाकर देखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई की जाएगी। उसी के निमित्त हमारे जो बहादुर सेना के लोग जो दिन रात हमारी रक्षा करने में लगे हुए थे, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, हमारे देश को सम्मान देने के लिए, हमारे देश के झंडे को सम्मान देने के लिए, हमने दिखाने के लिए कि हम सब सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो। आपने देखा यहाँ पर भी सैन्य समाज से भी लोग थे, सैन्य संगठनों से भी थे, भूतपूर्व सैनिकों से भी, अलग अलग सामाजिक संस्थान और संस्थाएं थी, उनके लोग भी थे। तो ये यात्रा किसी पार्टी के विशेष के झंडे में ना होकर, ना किसी विशेष के झंडे में होकर, तिरंगा के एकदम बिल्कुल एकजुट होकर उसके नीचे थी। उसी के लिए हम पूरे अपने जो हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको सम्मान देते हुए और जितने भी हमारे सैनिक जो शहीद भी हुए दुर्भाग्यवश, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाने के लिए कि देश का एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा है। चाहे आपत्ति आए देश के ऊपर, विपत्ति है, हम सब लोग जो अपने फ्रंट पे लड़ सकते हैं वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर डटकर उनके एकदम सम्मान में उनके साथ एकदम खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। उसी के निमित्त आज ये तिरंगा यात्रा हुई और मैं प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पर हैं उनका धन्यवाद हार्दिक करता हूँ। और हमारे विधायक जो है महेंद्रगढ़ से विधायक हमारे कंवर सिंह यादव जी को मैं सम्मान करते हुए धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस यात्रा के जो जिले के संयोजक हैं, पूरी की पूरे हर विधानसभा में हमारी यात्राएं निकल रही हैं। उनसे पहले जो जिला अध्यक्ष थे हमारे बड़े भाई राम यादव जी संयोजक है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। योगेश शास्त्री जी विधानसभा के संयोजक थे और बाकी प्रत्येक जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसी अलगार के साथ कि भारत माता के साथ और तिरंगे के साथ और सैनिकों के साथ हमेशा खड़े हैं, मैं इसी उद्घोष के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सैनिक भी संबोधित करेंगे। देखिए, आज इस तिरंगा यात्रा हमने अम्बेडकर चौक से शुरू की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करते हुए अमर शहीद तुलाराम और उसके बाद में महाराणा प्रताप चौक पर हमने इसका समापन किया है। इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय नेतेंद्र जी और इस यात्रा के संयोजक पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दयाराम जी और हमारे योगेश शास्त्री जी और पार्टी के नहीं सभी कार्यकर्ता साथी, इसके अलावा एक भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है। ये यात्रा सभी साथियों की, सभी समाज के प्रमुख लोगों की। आपने देखा होगा इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी आदरणीय, सभी अध्यक्ष साहिबान, सभी पूर्व सैनिक, सभी पूर्व सैनिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा चल रही है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो सिंदूर ऑपरेशन
हिंदुस्तान की जो फौज ने एक शौर्य और बलिदान के भांति ऐसा शौर्य दिखाया है कि उग्रवादी जो बहुत सारे उग्रवादियों ने ऐसा इस देश के अंदर हालात पैदा की, उन सबको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको धराशायी करने के लिए हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके सभी ठिकानों को ध्वस्त किया और एक विश्व को एक संदेश दिया, इस देश में नहीं विश्व के अंदर उग्रवाद को जड़-मूल से स्पष्ट खत्म कर देने का जो संकल्प लिया है हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान किया है कि जो इस देश में रहेगा तो ईमानदारी से, निष्ठा से रहेगा और जो उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने जो चाल चली है, पाकिस्तान में रहने वाले वो सही उग्रवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको सबको धराशायी करने का काम हमारी सेना ने किया है। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक संदेश दिया है ताकि पूरे विश्व में, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आराम से अपनी सांस ले सके और जो पाकिस्तान जो उग्रवाद की भाषा बोलकर इस हमारे शांतिप्रिय देश को जो वातावरण खराब करता है उनको भी कड़ा संदेश दिया है। आज इस तिरंगा यात्रा के अंदर ये केवल पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, इस तिरंगा यात्रा के अंदर समाज के सभी आदरणीय महानुभाव, सभी संगठनों ने, सभी प्रधानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विशेष तौर से हमारे पूर्व सैनिकों ने, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं। सभी साथियों का इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए ये देश एकजुट है।